सो वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है वो थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा लेंदी होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाला है जो सब्जेक्ट पिछले कुछ दिनों से एज अ फाइनल ईयर या फिर एज अ थर्ड ईयर स्टूडेंट हम सभी के दिमाग को बहुत टेंशन दे रहा है, और वो सब्जेक्ट है फाइनल ईयर आईटी प्रोजेक्ट या फिर कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट। अभी होता क्या है, जब कॉलेज में ये डिक्लेयर हो जाता है कि प्रोजेक्ट बनाने का है, फिर उसको इतने मार्क्स है, एक्सटर्नल एग्जामिनर आके आपका प्रोजेक्ट जज करेगा, टेस्ट करेगा, ब्लैक बुक देखेगा, प्रोजेक्ट वर्किंग होगा तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। ये सब न्यूज़ या फिर सब झंझट हमें पता चलने के बाद हमारे दिमाग में अलग अलग सवाल पैदा शुरू हो जाता है, और सवालों के साथ हम बहुत से रूमर्स भी सुनते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कंपलसरी है, मतलब सपोज .NET यूज़ करने का, पाइथन नहीं यूज़ करने का, सिर्फ एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन नहीं बना सकते, या फिर सिर्फ एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर IoT प्रोजेक्ट ही बना सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बना सकते। ऐसे बहुत से रूमर्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं, और इन रूमर्स के साथ जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उन क्वेश्चंस के आंसर हमें प्रोजेक्ट के सबमिशन के दिन तक नहीं पता चलते। सो आई अश्योर यू कि इस वीडियो में आपको उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वीडियो पूरा देखो, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक सवाल या फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको आंसर चाहिए होगा तो सिंपली जस्ट हॉवर ऑन द प्रोग्रेस बार ऑफ दैट यूट्यूब वीडियो, तो आपको वहाँ पे मैंने जो सेगमेंटेशन किया है वो सेगमेंटेशन मिल जाएगा। सेगमेंट के ऊपर हॉवर करने के बाद वो सेगमेंट किस टॉपिक के ऊपर आधारित है, उस टॉपिक का नाम भी आपको पता चलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस द क्वेश्चंस दैट आई हैव। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है या फिर फ्रीक्वेंटली गॉट क्वेश्चंस है जो हमारे माइंड में आ जाते हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, दुखद क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन किसी के भी दिमाग में आना नहीं चाहिए, फिर भी ये आ जाता है, जो है खरीदूं या बनाऊं। ओके, सो ये क्वेश्चंस ठीक है, चलो आ गया, तो अभी इसका आंसर तो हमें ढूंढना पड़ेगा। कैसे है, मैं दो खरीदने के और खुद से बनाने के जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वो आपको बताता हूँ, और ये डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस प्रैक्टिकल है, वो कोई मॉरल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये नहीं है। सो समझो आपने प्रोजेक्ट अगर खरीदा तो आपको एडवांटेजेस क्या क्या मिलेंगे कि आपका प्रोजेक्ट तो पूरा वर्किंग होगा क्योंकि वो किसी एक्सपीरियंस डेवलपर ने बनाया होगा, फिर आप उसकी आइडिया भी अच्छी होगी तो पैनल में आसानी से वो सिलेक्ट हो जाएगी, प्रोजेक्ट आपका फुल्ली वर्किंग होगा तो आपको वाइवा में ज़्यादा एक्सटर्नल सवाल भी नहीं पूछेगा। लेकिन एक संभावना है कि आपका प्रोजेक्ट पकड़ा भी जा सकता है एक्सटर्नल के ज़रिए कि ये बनाया, मतलब रेडीमेड खरीदा हुआ प्रोजेक्ट है। लेकिन फिर भी चलो आपने बहुत सा रट लिया और एक्सटर्नल एग्जामिनर ने आपको जो भी सवाल पूछे उसके आपने आंसर भी करेक्टली दे दिए, फिर भी जब आप इंटरव्यू के लिए किसी कंपनी में जाते हो तो कंपनी को आपकी डिग्री या फिर आपके मार्क्स से एक हद तक लेना देना होता है। उसके बाद वो कंपनी सिर्फ यही सोचती है कि इस कैंडिडेट ने क्या अभी तक प्रैक्टिकल काम किया है, और अगर किया है तो उस काम का कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, कंपनी उसके काम के कंट्रीब्यूशन से कैसे अर्न कर पाएगी, और फिर कंपनी उसकी सैलरी इंश्योर कर पाएगी। सो एंड ऑफ द डे एवरी कंपनी लुक्स फॉर अ प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो भले ही यहाँ पे आप चलो कैसे जैसे क्या बोलते हैं उसको, टाइम निकाल दोगे, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे और वो वहाँ पे आपको पूछेंगे फाइनल ईयर में कुछ प्रोजेक्ट बनाया तो दिखाओ, और वहाँ पे दिखाने के बाद आप पकड़े जाओगे। सो इससे अच्छा है कि खुद से प्रोजेक्ट बनाओ। खुद से प्रोजेक्ट बनाने का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि आप भले आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, चलो भले आपने उसमें कुछ एरर्स वगैरह छोड़ दिए, अंत तक आपका प्रोजेक्ट अनफॉर्चुनेटली पूरा का पूरा 100% कंप्लीट ना हो पाया, फिर भी आप जिसे प्रोजेक्ट वो दिखाओगे वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिखाओगे कि जितना बनाया है मैंने खुद से बनाया है, जितना बनाया उसके ऊपर कुछ भी सवाल पूछो, आपके पूरे सोर्स कोड में वेरिएबल के नाम के साथ जवाब दे सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस आपको खुद से प्रोजेक्ट बनाने के बाद आ जाएगा। सो आई रिकमेंड कि आप खुद से प्रोजेक्ट बनाओ। बहुत से स्टूडेंट्स खुद से प्रोजेक्ट बनाने की ठान लेते हैं, और वो ठान लेने के बाद उनके दिमाग में जो दूसरा सवाल आता है वो ये होता है कि टॉपिक कैसे चूज़ करूँ। और टॉपिक कैसे चूज़ करूँ मतलब ऐसा टॉपिक चाहिए जो प्रोजेक्ट पैनल आसानी से सिलेक्ट करे, जो सिंपल होना चाहिए, बहुत चैलेंजिंग भी नहीं होना चाहिए, और यूजफुल भी होना चाहिए। सो अक्सर व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू चूज़ अ प्रोजेक्ट टॉपिक, वी जस्ट सिंपली गो ऑन गूगल एंड ट्राई टू सर्च अ फाइनल ईयर IT प्रोजेक्ट सब्जेक्ट, और फिर आपके सामने कुछ लिंक आ जाती है, लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको टॉपिक दिखाई देता है। लेकिन बात यह है कि आपकी जो प्रीवियस बैच है, आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी ये सेम चीज़ की है, तो आप उनमें से जो अच्छे जो टॉपिक्स निकाल के आपके प्रोजेक्ट पैनल को या फिर आपके प्रोजेक्ट गाइड को प्रेजेंट करोगे तो वो आपको बताएगा कि नहीं ये हो चुके हैं, क्योंकि आपने भी वही सेम चीज़ दोहराई है जो आपके
सीनियर्स ने की थी। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ टू चूज अ यूनिक टॉपिक, जो पहले किसी ने जिसके ऊपर प्रोजेक्ट नहीं बनाया हो, जो पैनल में भी आसानी से सिलेक्ट हो, जो बनाने के लिए भी सिंपल हो और यूजफुल भी हो। So the simple formula to choose a topic or to create an idea in your mind is just open your eyes and look for a real life problem. प्रॉब्लम मतलब आपके खुद के लाइफ में या फिर आपके दोस्तों के या फिर आपके फैमिली के लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो यूजिंग टेक्नोलॉजी आप आसान बना सकते हो। पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि यूजिंग टेक्नोलॉजी या फिर स्पेशली यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम कोई भी चीज़ न्यूली क्रिएट इन्वेंट नहीं करते। हम कोई भी चीज़, हम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है या फिर जो एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस चालू है उस प्रोसेस को या फिर उस सिस्टम को हम सिर्फ आसान बनाते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, चलो जब टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ या फिर जब टेलीफोन नहीं था, एट दैट टाइम लोग क्या रिमोट लोकेशन पे मैसेज नहीं पहुंचाया करते थे? ऑफ कोर्स। लेकिन वहाँ पे जब जो मीडियम था वो अलग था। व्हाट वाज द मीडियम? एक तो मीडियम था कबूतर, कबूतरों के ज़रिए जो आपका जो चिट्ठी वगैरह है वो पहुँचाओ, या फिर एक इंसान को उठ के, एक पूरी की पूरी ह्यूमन पावर उसमें ज़ाया होती थी, एक इंसान को उठ के एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे जाके वो मैसेज पहुँचाना पड़ता था। टेलीफोन के इन्वेंशन ने रिमोट लोकेशन पे मैसेज पहुँचाना ये चीज़ इन्वेंट नहीं की। वो चीज़, वो सिस्टम, वो प्रोसेस चालू थी। उस प्रोसेस को आसान करने का काम, एफिशिएंट करने का काम टेलीफोन के इन्वेंशन ने किया। सो आई सजेस्ट यू कि आपके पर्सनल लाइफ में या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स के लाइफ में या फिर दुनिया में कोई भी ऑडियंस, कोई भी लोगों के जो लाइफ में जो रियल लाइफ, एक और एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल टेक अ एग्जांपल ऑफ सपोज टैक्सी ऐप, ऑनलाइन टैक्सी ऑर्डरिंग ऐप, फॉर एग्जांपल ओला और उबर। जब ओला और उबर जैसे ऐप्स मार्केट में नहीं थे, एट दैट टाइम हम क्या टैक्सी से ट्रैवल नहीं करते थे? ऑफ कोर्स करते थे। लेकिन तब दो तरीके थे टैक्सी बुलाने के। एक तो आपके पहचान का कोई टैक्सी वाला हो, उसको कॉल करो, या फिर हाथ दिखा के टैक्सी वाले को रोको, रिक्शा वाले को रोको, या फिर जो एस्टैब्लिश टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज थी उनको फ़ोन करो और डेट और टाइम बता के आपके लिए टैक्सी बुक करो। अभी इसमें जो प्रॉब्लम्स थे वो क्या थे कि अरे टैक्सी अवेलेबल होगी या नहीं, फिर वो कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम से जो हम गुजर रहे थे, वो प्रॉब्लम ओला उबर जैसी ऐप ने कैसे सॉल्व किया। तो आपको एक ऐप दिया जाता है, आप जिस पॉइंट पे खड़े हो उस पॉइंट के रेडियस के 5 किलोमीटर के रेडियस के सर्कल के अंदर अगर कोई टैक्सी वाला अवेलेबल होगा तो वो आपको तुरंत दिखाएगा। आप बुक करते हो तो उसका लोकेशन आपको पता चलेगा इफ़ द ड्राइवर एक्सेप्ट्स योर रिक्वेस्ट, और एक मैप के ऊपर दिखाई देगा कि आपका ड्राइवर टैक्सी लेके अब तक कहाँ तक पहुँचा है। तो आप जो बार बार फ़ोन करके पूछते थे कि अरे कहाँ हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यू कैन बी पेशेंट एंड जस्ट कामली वॉच योर फोन कि ये अपना टैक्सी किधर है। सो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि यूजिंग टेक्नोलॉजी यू डू नॉट इन्वेंट समथिंग न्यू, बट you just simplify the existing process. So just find a topic. This is the formula to finding a topic. Then as soon as you get a topic, तो उसके बाद जो सवाल पैदा होता है वो ये कि कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाओ। मतलब प्लेटफॉर्म यानी कौन से डिवाइस के ऊपर। व्हाट इज अ प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाओ या वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाओ या फिर IoT प्रोजेक्ट बनाओ, क्या बनाओ, ये सवाल अक्सर हमारे मन में आता है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि बहुत से रूमर्स हमारे माइंड में होते हैं या फिर हमारे कुछ टीचर्स के ज़रिए, कुछ सीनियर स्टूडेंट्स के ज़रिए, कुछ दोस्तों के ज़रिए हमारे दिमाग में वो रूमर्स, उन्हें भी नहीं पता होता बेचारों को, वो रूमर्स इनडायरेक्टली इंजेक्ट किए जाते हैं। उसमें से एक बहुत पॉपुलर रूमर ये है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बहुत स्कोप है, तो तू एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना। अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया तो तेरे को फिर जॉब में भी तू अच्छा फटाफट सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी कैसा है, अभी वो ये पूरी दुनिया एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइसेस की है, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने में स्कोप है। दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल. Let's take an example again. Suppose let's take an example of a food delivery app. Let's take example of Swiggy और Zomato. अभी स्विगी केस में अगर आप एंड यूजर को पूछोगे व्हाट इज स्विगी फॉर यू, सो एंड यूजर फूडी गाय और एंड यूजर फूड ऑर्डर करने वाला गाय ऑफकोर्स यही बोलेगा स्विगी इज अ एंड्रॉयड एप्लीकेशन. अगर आप स्विगी के डिलीवरी बॉय को पूछोगे कि व्हाट इज स्विगी फॉर यू, ऑफकोर्स डिलीवरी बॉय विल बी आंसर स्विगी इज अ एंड्रॉयड एप्लीकेशन. बट अगर आप रेस्टोरेंट के मालिक को या फिर रेस्टोरेंट के काउंटर के ऊपर बैठने वाले ऑर्डर मैनेज करने वाले मैनेजर को अगर आप पूछोगे
व्हाट इज स्विगी, तो वो बोलेगा अरे स्विगी एकदम बढ़िया सर्विस है, लेकिन व्हाट इज स्विगी, स्विगी का क्या है आपके पास, तो बोलेगा इट इज़ नॉट अ एंड्रॉइड एप्लीकेशन, इट इज़ अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। उसके सामने एक कंप्यूटर रखा रहता है और उस कंप्यूटर के अंदर ब्राउजर के ऊपर वो स्विगी का डैशबोर्ड ओपन करता है और फिर उस ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन में उस रेस्टोरेंट के लिए जितने ऑर्डर स्विगी के थ्रू रिसीव हो रहे हैं वो उस डैशबोर्ड के ऊपर उस ऑर्डर मैनेजर को दिखाई देते हैं। सो और एक और एग्जांपल लेते हैं, स्विगी के कॉल सेंटर वाले को, स्विगी के कॉल सेंटर में जो काम करता है उसे अगर आप पूछोगे व्हाट इज स्विगी, तो वो शायद कहेगा स्विगी इज नॉट अ वेब एप्लीकेशन, नाइदर अ एंड्रॉइड एप्लीकेशन, स्विगी इज अ डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन फॉर मी। क्योंकि जो कॉल्स वगैरह आते तो मैं डायरेक्टली फ़ोन नहीं उठाता, वो हेडफोन ला के मैं कंप्यूटर को बैठा रहता हूँ, उसी के ऊपर कॉल आते हैं, मैं उठाता हूँ, मेरा जो स्टेटस है या फिर जो मेरा जो रिव्यू है वो वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। सो अल्टीमेटली एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन को स्कोप है ऐसे हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन एक एंड यूज़र के लिए बनता है तो उसके पीछे, उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन के पीछे जो पूरी फंक्शनैलिटी मैनेज करने के लिए, वो सर्विस आप तक पहुंचाने के लिए, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन जिस कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया है, जिस सर्विस प्रोवाइडर ने आपको प्रोवाइड किया है, उस सर्विस प्रोवाइडर के पूरे स्टाफ के लिए, पूरे ऑपरेशनल स्टाफ के लिए जो एप्लीकेशंस लगते हैं वो शायद किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर बने हो। तो जब तक एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बन रहे हैं तब तक शायद वेब एप्लीकेशंस भी बनते रहेंगे, जब तक लोग कंप्यूटर्स या फिर लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, ब्राउजर्स यूज़ कर रहे हैं, तब तक ऑफकोर्स वेब एप्लीकेशंस भी बनते रहेंगे। सो इट इज़ अ टोटली अ रूमर कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया तो मैं कुछ भारी बन गया और वेब एप्लीकेशन बनाया तो मैं चिंदी कुछ पुराना चीज़ कर रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, मेरे को वेब एप्लीकेशन बनाने का है लेकिन प्रोजेक्ट गाइड बोला है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाओ। एक्चुअली मैं इस सवाल का आंसर अभी दे चुका हूँ कि प्लेटफॉर्म कैसे, कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाओ। ये जैसे मैंने कहा कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन को भी उतना ही स्कोप है, एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन को भी उतना ही स्कोप है। दे बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, लेकिन कौन से शुरुआत कहाँ से करूँ, तो आप एंड यूज़र के लिए अगर पहला एप्लीकेशन बनाना चाहते हो और वो उसको हैंड हेल्ड डिवाइस में अगर आप ऑफर करना चाहते हो, सो ऑफकोर्स यू विल स्टार्ट विद अ एंड्रॉयड एप्लीकेशन। अगर आप कुछ ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहते हो जो बिजनेस टू बिजनेस एप्लीकेशन है, जो एंड यूज़र नहीं यूज़ करने वाला, कोई ऑफिस स्टाफ मेंबर यूज़ करने वाला है, देन यू कैन गो विद द वेब एप्लीकेशन। और जो मैंने एक्चुअली जो इस सवाल का आंसर जो दिया वो इस चौथे पॉइंट का आंसर था कि मेरे को वेब एप्लीकेशन बनाने का है लेकिन प्रोजेक्ट गाइड बोल रहा है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाओ। सो इसका जवाब आप आपके प्रोजेक्ट गाइड को ये दे सकते हो कि सी माई ऑडियंस नीड इज दिस, मेरा ऑडियंस ऐसा है कि उसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन चाहिए तो मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनूंगा, लेकिन मेरा जो ऑडियंस है वो दिन भर एक कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है। जो एप्लीकेशन मैं मेरे ऑडियंस के लिए या फिर जो यूज़र बेस के लिए बनाना चाहता हूँ, उस यूज़र को उसके ऑफिस में मोबाइल यूज़ करने की परमिशन ही नहीं है, वो दिन भर कंपनी के प्रोवाइडेड कंप्यूटर के ऊपर बैठा रहता है। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने का मतलब क्या है, मैं उसके लिए वेब एप्लीकेशन बनाऊंगा। सो इट इज़ एज पर द नीड ऑफ योर यूजर्स ऑफ योर एप्लीकेशन कि आप कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर वो एप्लीकेशन बनाओगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करूँ। अभी ऐसा है कि ये जो सवाल है ये बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है एक्चुअली, कौन सी क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो रूमर्स आते हैं वो इस सवाल के रिलेटेड सबसे ज़्यादा रूमर्स हम फेस करते हैं कि पाइथन सबसे एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट को ज़्यादा स्कोप है, जावा में एप्लीकेशन बनाओ, लेकिन डॉटनेट कंपलसरी बोला है कॉलेज में। ये बहुत सारे रूमर्स हैं। तो पहली तो बात, मैं कंपल्शन वाली बात आपको ये बता दूं कि चलो आपको एक आध सिस्टम या फिर एक आध इंस्टीट्यूशन इधर तक रूल्स बना सकता है कि आप कॉलर वाले टी शर्ट पहनो, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको ये कंपल्शन नहीं कर सकता कि नाइकी के टी शर्ट पहनो। सेम चीज़ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर प्रोजेक्ट के बारे में। आपको शायद आपका प्रोजेक्ट गाइड करते वक्त ये बता सकता है कि आई थिंक ये वेब एप्लीकेशन हो सकता है, या फिर आई थिंक इस सब्जेक्ट के ऊपर तू जो ऐप बनाना चाहता है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना। ही कैन सजेस्ट दीज थिंग्स, बट द प्रोजेक्ट गाइड कैनॉट कंपल्शन एनी टेक्नोलॉजी टू यू। वो आपको ये नहीं बता सकता कि आप पाइथन में बनाओ या फिर आप डॉटनेट के ऊपर बनाओ। उसका रीज़न ये है कि इन एनी टिपिकल क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, अभी मैं यहाँ पे क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आजकल सभी एप्लीकेशन क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन ही होते हैं। आजकल हम सीडी घुमा के कोई ऐप या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते। वी सिंपली डाउनलोड फ्रॉम अ प्ले स्टोर और अ ऐप स्टोर एंड वी डू इंस्टॉल द
एप्लीकेशन, इन केस ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन, इन केस ऑफ डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन भी डायरेक्टली डाउनलोड EXE फाइल, और वेब एप्लीकेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, नो इंस्टॉलेशन एट ऑल, जस्ट URL डालो, हिट करो, आपके सामने लॉगिन पे जाएगा, लॉगिन करो, आपका जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। तो इन दिस केस, इन एनी टिपिकल क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन देर आर टू साइड्स, वन इज अ क्लाइंट साइड, अनदर वन इज अ सर्वर साइड। ये मैं बहुत सी वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। क्लाइंट साइड मतलब क्या? क्लाइंट मतलब एनी एंड यूजर डिवाइस, फॉर एग्जाम्पल योर एंड्रॉइड फोन इज योर क्लाइंट, योर डेस्कटॉप इज योर क्लाइंट, योर ब्राउजर कुड बी योर क्लाइंट, सो एनीथिंग दैट विच इज बीन यूज्ड बाय अ एंड यूजर इज कॉल्ड एज क्लाइंट साइड। उसे दूसरा एक वर्ड है जो आप सभी को शायद मालूम होगा, फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड साइड में, चलो एक एग्जांपल है, सपोज वी आर डेवलपिंग अ वेब एप्लीकेशन और अ ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन। तो ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन में यूजर इंटरफेस बनाने का जो काम है वो हम कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करके बनाएंगे? सो ऑफ कोर्स HTML CSS। अभी आपका यूजर इंटरफेस बन गया, सपोज आपने एक साइन अप फॉर्म बना दिया विच इज योर यूजर इंटरफेस। वो साइन अप फॉर्म भरने के बाद, साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद वी नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो क्लिक का इवेंट रिकॉग्नाइज कर सके कि समबडी द यूजर हैज क्लिक्ड ऑन द सबमिट बटन और द साइन अप बटन। उसके बाद वो फॉर्म के टेक्स्ट बॉक्सेस में फिल किया हुआ डेटा उठा सके, फेच कर सके उस फॉर्म से, और उस डेटा को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बंडल करके सर्वर साइड की तरफ भेजने का काम करने के लिए एट द क्लाइंट साइड वी नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। In case of web application or in case of browser based application, the client side programming language or the client side scripting language is of course JavaScript. In case of desktop based application, it is Java और Python, और आजकल desktop based application भी JavaScript में बनते हैं, Electron.js for example, you may go and search on Google. Android, in case of Android application, your client side scripting language or client side programming language will be Java or Kotlin or JavaScript. You can use Cordova to create a Android application using HTML, CSS and JS. Try hybrid Android application development. You may search for that in the Google. चाहे तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। In case of server side, what are the server side scripting languages? So server side scripting languages मतलब server side में आपका database होता है, और यहाँ से भेजा हुआ डेटा वहाँ पे कैच करके, सर्वर के ऊपर कैच करके डेटाबेस में स्टोर करने के लिए, या फिर यहाँ से रिक्वेस्ट किया हुआ डेटा की रिक्वेस्ट को कैच करके डेटाबेस से डेटा निकाल के क्लाइंट साइड की तरफ भेजने के लिए ऑफ कोर्स वी नीड अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एट सर्वर्स एंड। सो इन दिस केस वी हैव अ प्लेंटी ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल PHP है, पाइथन है, C# है, जावा है, रूबी है, पर्ल है, गो है एंड सो ऑन। In case of database technology also we have a number of options. For example, basically database gets divided into two parts or two categories. One is relational databases and another one is document DB. Relational database मतलब simple, जहाँ पे tables में rows and columns के format में data store होता है, and document DB मतलब जहाँ पे JSON के format में data store होता है। Now what are the jargons? All the jargons that I am using in this video, jargons means technical words, so technical words, for example JSON, डॉक्यूमेंट DB, कोर्डोवा और हाइब्रिड एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इन सब जार्गन्स के ऊपर, हर एक जार्गन के ऊपर, हर एक टेक्निकल वर्ड के ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट की हम सीरीज ही बनाते हैं। अब प्रोजेक्ट रिलेटेड जितने भी हमें वीडियोस चाहिए, जितने कन्फ्यूजन के पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स के ऊपर हम एक सीरीज़ बनाएंगे, और उस सभी सीरीज़ के सभी वीडियोज़ में ये हर एक वर्ड के ऊपर या फिर हर एक टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। एनीवेज, सो रिलेशनल डेटाबेस एंड डॉक्यूमेंट DB, डॉक्यूमेंट एग्जांपल्स ऑफ डॉक्यूमेंट DB आर MongoDB, Firebase, CouchDB वगैरह। yes, CouchDB. In case of relational database there are options like MySQL, which is a open source and very basic small scale database, Oracle DB, Microsoft SQL Server, PostgreSQL वगैरह। You can use MySQL because as you are not building enterprise or a commercial level application, you can go with the MySQL. So कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करूँ, इसका तो ये जवाब हो गया कि सर्वर साइड के ऊपर आपको एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लगेगी और एक डेटाबेस टेक्नोलॉजी लगेगी। क्लाइंट साइड की तरफ आपको एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लगेगी और एक यूजर इंटरफेस टेक्नोलॉजी लगेगी। अभी एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन कौन सा यूज करूँ, मतलब चलो क्लाइंट साइड की तरफ वी हैव अ लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल। एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जावास्क्रिप्ट, जावा, कोटलिन, वेब एप्लीकेशन में सिर्फ जावास्क्रिप्ट अवेलेबल है। लेकिन सर्वर साइड में बहुत से ऑप्शंस है ना हमारे पास, पाइथन है, PHP है, जैसे मैंने बहुत बड़ी की बड़ी लिस्ट आपको पढ़ा के मतलब बोल के सुनाई। तो एग्जैक्टली कौन सा
टेक्नोलॉजी स्टैक यूज करें। टेक्नोलॉजी स्टैक मतलब अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वर एंड क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज इज कॉल्ड एज अ टेक्नोलॉजी स्टैक। तो टेक्नोलॉजी स्टैक कौन सा यूज करने का, इट्स टोटली अप टू यू। आई विल पर्सनली रिकमेंड कि अगर आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट जानते हो या फिर आपको सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके पूरा का पूरा एप्लीकेशन अगर आपको बनाना है तो यूज मीन स्टैक। मीन स्टैक में क्या क्या है, MongoDB, ExpressJS, Node.js एंड AngularJS। टेक्निकली you build the whole application using only one programming language, which is JavaScript, and these are the different frameworks of JavaScript. AngularJS is a JavaScript framework which runs on your browser. Node.js and ExpressJS are the JavaScript frameworks which runs on your servers, and of course MongoDB is a JSON type or DocumentDB type database. So it is totally up to you. जैसा मैंने बोला कि आपको अगर JavaScript टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, you may go with mean stack. अब अगर आपको कुछ ऐसा अट्रैक्टिव अगर टेक्नोलॉजी स्टैक ट्राई करना है, देन गो विथ पाइथन एंड PostgreSQL। मगर मतलब API बनाने के लिए, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करने के लिए यूज़ पाइथन एंड डेटाबेस टेक्नोलॉजी PostgreSQL। और फिर इट डजेंट मैटर कि आप क्लाइंट साइड में क्या यूज़ करते हो, कि आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हो या फिर वेब एप्लीकेशन बनाते हो। इफ़ यू आर बिल्डिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन देन आई विल पर्सनली रिकमेंड एट कॉलेज लेवल प्रोजेक्ट यूज ईदर React Native or hybrid Android application development, that is Cordova or Ionic. Don't go with the heavy Android Studio project which usually gets built with Kotlin और Java. होता क्या है, एज अ स्टूडेंट अक्सर हमारे पास बहुत हाई एंड लैपटॉप नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता, मशीन नहीं होता, तो हमारा बहुत सा वक्त वो एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप करने में ही जाता है और उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। हम एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप करने में ही हमारा 1 महीना निकल जाता है, ये वर्क कर रहा है तो वो नहीं वर्क कर रहा, JDK कॉन्फ़िगर हुआ है तो अपना एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस ही नहीं चल रहा है, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। सो ट्राई अ मिनिमल एनवायरनमेंट सेटअप। सो आई विल पर्सनली सजेस्ट टू, इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ नेटिव एंड्रॉयड एप्लीकेशन देन गो विथ React Native. If you are okay with hybrid Android application then go with Cordova और Ionic like frameworks. So जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इन वर्ड्स के ऊपर भी मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। What is hybrid Android application, what is React Native and native Android application, then difference between a hybrid and a native Android applications वगैरह. So just subscribe to our channel to follow this playlist on project, on final year project. Anyways, so I guess now we are at our last question. प्रोजेक्ट पैनल ने आइडिया रिजेक्ट कर दिया। अक्सर ये हमारे साथ जो होने वाली जो ट्रैजिक चीज़ें हैं कॉलेज लाइफ में, उसमें से सबसे दुख देने वाली ये चीज़ है कि हम एक आइडिया, हमारे दिमाग में एक बड़ा धांसू आइडिया आता है, उसके ऊपर हम काम करते हैं, पूरा लिख लेते हैं हम कि कैसे कैसे उसको एग्जीक्यूट करना, टेक्नोलॉजी चूज़ करते हैं, प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं, और जब हम प्रोजेक्ट पैनल के सामने जाते हैं, प्रोजेक्ट पैनल बोलता है अरे क्या बकवास आइडिया है, इतना सिंपल आइडिया है, कुछ ऐसा है ना भारी बना ऐसा, मतलब वो सुन के ना ऐसा एकदम मज़ा आ जाना चाहिए। इन शॉर्ट वो सुनने में ऐसा कॉम्प्लेक्स लगना चाहिए। मेरे को समझता नहीं है कि ऐसा ट्रेंड क्यों हमारे यहाँ चल रहा है कि जितना सुनने में कॉम्प्लेक्स उतनी चीज़ अच्छी रहती है। नहीं, सिंपल थिंग कैन सर्व अ गुड क्वालिटी। लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ अ वेरी पॉपुलर ऐप व्हाट्सएप। अभी अगर मुझे बताओ व्हाट्सएप अगर ये किसी फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट का प्रोजेक्ट होता था, कॉलेज प्रोजेक्ट होता, अरे प्रोजेक्ट पैनल वाले रिजेक्ट कर देते, क्या व्हाट्सएप, क्या मैसेज भेज के क्या करेगा तू, बराबर। लेकिन अगर आप उस पैनल को, अगर जो व्हाट्सएप का यूज़ आज हो रहा है दुनिया में, इफ़ यू ऑब्जर्व कि व्हाट्सएप के ऊपर लोगों के घर चल रहे हैं, यूजिंग व्हाट्सएप लोग कितने तरीके के बिजनेसेस कर रहे हैं, और इसी सिनेरियो को देख के व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप बिजनेस नाम का दूसरा एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया। सो अगर आप ये सब यूज़ अगर आपके प्रोजेक्ट पैनल के सामने रख पाओगे तो शायद व्हाट्सएप जैसा सिंपल चैटिंग एप्लीकेशन भी आपका सिलेक्ट हो सकता है और वो बहुत पॉपुलैरिटी भी कमा सकता है। सो इट इज़ नॉट अबाउट द प्रोजेक्ट पैनल। आप अक्सर उनके ऊपर गुस्सा होते हो, उनको गालियाँ देते हो, मतलब हम सब देते हैं, और बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं हम कि पहले से ही इतना टेंशन है, अभी ये आइडिया भी रिजेक्ट करे, अभी दूसरा आइडिया साला कहाँ से लाऊं, ये सब हम सोचते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे से सोचे और प्रिपेयर करें, हमारा जो पिचिंग जो होगा वो अगर हम अच्छे से करें तो हमारा बकवास से बकवास आइडिया को भी हम बहुत डेकोरेट करके प्रोजेक्ट पैनल के सामने रख के हमारा वो आइडिया सिलेक्ट हो जाएगा। सो आई गेस दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस और द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो
तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि मेरे दिमाग में या फिर मेरे जहन में सवाल वो ना आया हो, वो शायद आप फेस कर रहे हो, एंड विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो स्पेशली फॉर यू। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुआ, अगर आपके दिमाग में आए हुए क्वेश्चंस आपको उनके आंसर मिलने में अगर ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुआ और आपका थोड़ा सा टेंशन भी अगर ये वीडियो कम कर पाया, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं फिर आगे के वीडियो में।